जय मसीह की दोस्तों, आप सब कैसे हैं? परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप अपने सभी कामों में सफल हों। आज का संदेश सिर्फ एक उपदेश नहीं है, यह आपके जीवन के लिए एक स्वर्गीय बुलावा है। शायद आप इस समय थके हुए हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि प्रभु ने आपकी सुनना बंद कर दिया है। लेकिन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह ने आपको छोड़ा नहीं है। वह आपको देख रहा है, वह आपके हर आंसू को गिन रहा है। और आज का यह समय, आज का यह पल आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करने का समय है। तो इस संदेश को अंत तक सुनें, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप कहेंगे कि वास्तव में आज प्रभु ने मुझसे बात की है। प्यारे दोस्त, आज मैं आपसे एक बहुत गहरे और व्यक्तिगत विषय पर बात करने जा रही हूँ। शायद आपने भी अपने जीवन में इसे महसूस किया है कि आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना में रोते हैं, लेकिन ऐसा लगता है मानो आकाश बंद हो गया है, मानो आपकी आवाज परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है। और आपके मन में सवाल उठता है कि क्यों मेरी प्रार्थना असरदार क्यों नहीं हो रही है। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह सवाल सिर्फ आपका नहीं है। बाइबल के महापुरुष भी इस अनुभव से गुजरे हैं। भजन संहिता 13 में दाऊद ने कहा, हे यहोवा, तू कब तक मुझे लगातार भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुंह मुझसे छिपाए रखेगा? हाँ, यह दाऊद है, परमेश्वर के अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति। लेकिन उसने भी प्रार्थनाओं के उत्तर में देरी और खामोशी का अनुभव किया। मेरे प्यारे, परमेश्वर की खामोशी का मतलब यह नहीं है कि वह आपको भूल गया है। उसकी खामोशी भी एक जवाब है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस खामोशी को नहीं समझते और निराश हो जाते हैं। परमेश्वर का समय अलग है, उसका तरीका अलग है। वह सिर्फ हमारी मांगों को पूरा करने नहीं जा रहा है, वह पहले हमारे दिल को बदलना चाहता है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं परिणाम नहीं दिखाती क्योंकि हम गलत तरीके से प्रार्थना कर रहे होते हैं। याकूब 4:3 कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं, लेकिन असल में हम चाहते हैं कि वह हमारी इच्छाओं को आशीष दे, न कि हमारे जीवन में उसकी मर्जी पूरी हो। मैं आपको उस रात गतसमनी के बगीचे में वापस ले जाना चाहती हूँ, जहाँ यीशु ने भी प्रार्थना की थी, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यही वह रहस्य है दोस्त। हमारी प्रार्थनाएं तभी असरदार होती हैं जब हम खुद को पूरी तरह से उसकी मर्जी के सामने समर्पण कर देते हैं। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट आती है क्योंकि हमारे दिलों में नामाफी अनफॉरगिवनेस की जड़ होती है। यीशु ने मरकुस 11:25 में कहा, और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। माफ करना आसान नहीं है, लेकिन यह प्रार्थना की शक्ति को अनलॉक करने की चाबी है। प्यारे, मैं चाहती हूँ कि आप इस पल रुकें और अपने दिल के अंदर देखें। क्या आपके पास किसी के खिलाफ कोई कड़वाहट, जलन, गुस्सा या नाराजगी है? अगर है, तो आज फैसला करें कि आप माफ करेंगे, चाहे सामने वाला बदले या न बदले, क्योंकि माफ करके आप अपने लिए आशीषों का दरवाजा खोलते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी सच्ची गवाही बताती हूँ। एक महिला मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं सालों से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी घर नहीं आ रही है। वह नशे और बुरी संगत में है। मैंने उससे पूछा, क्या आप अपने पति को पूरी तरह माफ कर पाई हैं? वह चुप हो गई और फिर बोली, नहीं, उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, मैं भूल नहीं सकती। मैंने उससे कहा कि जब तक आप माफ नहीं करेंगी, आपकी प्रार्थना में रुकावट बनी रहेगी।
उस दिन उसने अपने दिल में आंसुओं के साथ अपने पति को माफ कर दिया और कुछ ही हफ्तों में उसकी बेटी घर लौट आई। दोस्त, माफी चमत्कारों का दरवाजा है। परमेश्वर सिर्फ आपके शब्दों को नहीं सुनता, वह आपके दिल की हालत को देखता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करें तो पहले अपने दिल को शुद्ध करें और पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें कि वह आप में वह सब कुछ प्रकट करे जो प्रार्थना में बाधा डाल रहा है। अब मैं आपको इस पल एक छोटी सी प्रार्थना में शामिल करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके पास आती हूँ। मेरा दिल आपके सामने खुला है। मैं हर पाप, हर कड़वाहट, नामाफी की हर भावना को आपके चरणों में रखती हूँ। मुझे धोएं, मुझे शुद्ध करें और मेरी प्रार्थना को अपने कानों तक पहुंचने दें। मुझे विश्वास है कि आप मुझे सुन रहे हैं। आमीन। प्यारे दोस्त, जब आप इस तरह शुद्ध दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का कान आपकी पुकार सुनने के लिए झुक जाता है। यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर कभी कभी देरी क्यों करता है और उस देरी में आपकी आस्था की परीक्षा कैसे होती है। प्यारे दोस्त, आपने भी शायद इसे महसूस किया होगा जब हम प्रार्थना करते हैं। हम तुरंत जवाब चाहते हैं। हमें अभी चाहिए। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम आकाश की ओर हाथ उठाएं, जवाब आसमान से गिर पड़े। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। नहीं। क्यों? क्या परमेश्वर सुन नहीं रहा है? क्या उसने हमारी पुकार को अनदेखा कर दिया है? नहीं प्यारे, वह सुन रहा है। वह देख रहा है। वह जानता है कि आपने कब आंसू बहाए हैं, लेकिन वह चाहता है कि आप इंतजार करना सीखें। यशायाह 40:31 कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर उन लोगों को नई ताकत देता है जो इंतजार करते हैं। लेकिन हम इंसान बेसब्र होते हैं। हमें इंतजार करना पसंद नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हमें तुरंत जवाब नहीं मिला तो शायद जवाब कभी नहीं आएगा। परमेश्वर की समय सारिणी, टाइम टेबल, हमारी समय सारिणी से अलग है। 2 पत्रस 3:8 कहता है कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। परमेश्वर की घड़ी का समय आपके और मेरे जैसा नहीं है। वह जानता है कि कब जवाब देना है और अगर वह देरी करता है तो उसकी देरी में कोई आशीष छिपी है। मैं आपको एक बाइबल की कहानी सुनाती हूँ। यूहन्ना 11 में लिखा है कि लाजर बीमार था। उसकी बहनों ने यीशु को संदेश भेजा कि जिससे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। यीशु पास के ही एक गांव में था। वह तुरंत आ सकता था, लेकिन वह जानबूझकर 2 और दिन तक वहीं रुका रहा। जब वह पहुंचा तो लाजर मर चुका था और 4 दिन से कब्र में था। मरियम और मार्था दोनों ने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। लेकिन यीशु ने कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। और उसने कब्र के सामने खड़े होकर पुकारा, लाजर निकल आ, और लाजर जीवित बाहर आ गया। दोस्त, अगर यीशु तुरंत चला जाता तो वह केवल एक बीमारी को ठीक करता, लेकिन उसकी देरी ने पुनरुत्थान, मरे हुओं में से जी उठने का चमत्कार किया। देरी में महिमा छिपी थी। आज आप भी शायद सोच रहे हैं, प्रभु आप कब आएंगे? कब? क्या आप जवाब देंगे? लेकिन शायद वह आपके जीवन में कोई चमत्कार करने की तैयारी कर रहा है, न कि सिर्फ किसी समस्या को हल करने की। इंतजार आपकी आस्था की परीक्षा लेता है। इब्रानियों 11:6 कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना के शब्दों से ज्यादा आपके विश्वास, फेथ, की परवाह करता है। मैंने इसे अपने जीवन में देखा है। जब मैंने जल्दबाजी की तो मैंने इसे खो दिया। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के समय का इंतजार किया तो जवाब मेरी कल्पना से परे आया। अब एक गवाही सुनिए।
एक जवान लड़का नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसे हर जगह से रिजेक्शन, इनकार मिल रहा था। वह निराश था। मैंने कहा, इंतजार करो और इस समय का उपयोग खुद को तैयार करने में करो। उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया। वह पवित्र आत्मा से भरने के लिए तरसने लगा और कुछ महीनों में उसे एक ऐसी जगह से कॉल आया जहां उसने आवेदन अप्लाई भी नहीं किया था। वह कहता है कि अगर मुझे यह पहले मिल जाता तो मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन इंतजार ने मुझे तैयार किया। प्यारे दोस्त, इंतजार समय की बर्बादी नहीं है। इंतजार आपके विश्वास, आपके धैर्य और आपके चरित्र का निर्माण करता है। परमेश्वर का समय सही है। उसकी देरी कभी भी गलती नहीं होती। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे आपके समय का इंतजार करना सिखाएं। मुझे बेसब्री से मुक्त करें। मुझे विश्वास दें कि आपकी घड़ी का समय सही है। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपती हूँ। आमीन। प्यारे, जब आप इंतजार करना सीख जाते हैं तो आप पाएंगे कि इंतजार में ही परमेश्वर आप में सबसे गहराई से काम कर रहा है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आपकी प्रार्थना के उत्तर को रोक सकता है और इसे जीतने के लिए क्या करना है। प्यारे दोस्त, अब मैं आपको एक गहरी सच्चाई बताना चाहती हूँ। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में देरी इसलिए होती है क्योंकि एक अदृश्य आत्मिक युद्ध चल रहा होता है। आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जा चुकी है, लेकिन पृथ्वी पर इसके पूरा होने में देरी हो रही है। दानिएल 10 में हम पढ़ते हैं कि दानिएल ने 3 सप्ताह तक उपवास किया और प्रार्थना की, और तब परमेश्वर का एक दूत उसके पास आया और कहा, जब तूने पहले ही दिन मन लगाया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। फारस के राज्य के प्रधान ने 21 दिन तक मेरा सामना किया, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, मेरी सहायता को आया। दोस्त, यह दिखाता है कि आपकी प्रार्थना को स्वर्ग में तुरंत उत्तर मिल सकता है, लेकिन शैतान की आत्मिक शक्तियां इसे रोकने की कोशिश करती हैं। यही कारण है कि हमें लगातार और दृढ़ रहना पड़ता है। इफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसका मतलब है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आप एक आत्मिक क्षेत्र में युद्ध लड़ रहे हैं, और इस युद्ध को जीतने के लिए आपको परमेश्वर के सारे हथियार पहनने होंगे। पौलुस इफिसियों 6:13-18 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यह हथियार है सत्य की कमरबंद, धार्मिकता की झिलम, मिल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और हर समय आत्मा में प्रार्थना करना। दोस्त, इसका मतलब है जब आप प्रार्थना कर रहे हों तो सिर्फ मुंह से शब्द न बोले, बल्कि अपनी आत्मा को वचन से भर लें, क्योंकि शैतान वचन से डरता है। वह भावनाओं से नहीं डरता, वह आंसुओं से नहीं डरता, लेकिन वह परमेश्वर के वचन की शक्ति से कांपता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना असरदार हो तो इसे वचन से जोड़े। जब आप कहते हैं, हे प्रभु, आपके वचन में लिखा है, तब स्वर्ग की शक्ति आपकी प्रार्थना के साथ खड़ी हो जाती है। एक और बात, जब आत्मिक युद्ध चल रहा होता है तो शैतान आपको थकाने की कोशिश करता है। वह आपके दिमाग में शक डालता है। वह आपको बताता है कि कुछ नहीं होगा, हार मान लो। लेकिन अगर आप उस पल स्थिर खड़ी रहती हैं या खड़े रहते हैं तो वही वह समय है जब जीत आपके बहुत करीब है, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा हमला तब करता है जब आपका जवाब आने ही वाला होता है। मैंने इसे अपने जीवन में और कई सेवकों के जीवन में देखा है। एक महिला थी जो अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही थी। साल बीत गए और कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने हार नहीं मानी और हर दिन परमेश्वर का वचन बोलती रही
तो अचानक एक दिन उसका पति चढ़ जाया। रोते हुए, पाप स्वीकार करते हुए और प्रभु की ओर लौटते हुए। दोस्त, यह आत्मिक युद्ध में जीत है। याद रखें, आत्मिक युद्ध में डटे रहना ही जीत है। अगर आप डटे रहेंगे तो आप जीतेंगे, क्योंकि मसीह पहले ही जीत चुका है। प्रकाशित वाक्य 12:11 कहता है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। इसका मतलब है, जब आप अपनी गवाही के साथ यीशु के लहू की शक्ति को बोलते हैं तो शैतान हार मान लेता है। तो अपने घर में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए लहू की घोषणा करें और कहें कि मैं यीशु के लहू से विजयी हूँ। आइए इस पल एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपके वचन की तलवार लेती हूँ। मैं आपके लहू की शक्ति में खड़ी होती हूँ। मैं यीशु के नाम में हर आत्मिक बाधा को तोड़ती हूँ और मैं घोषणा करती हूँ कि स्वर्ग से भेजा गया मेरा उत्तर मेरे पास आ रहा है। आमीन। प्यारे, जब आप इस तरह आत्मिक युद्ध में डटे रहते हैं तो शैतान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह आपकी आत्मा को रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की योजना और समय को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आज के संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता रहे। नीचे कमेंट में लिखें कि आज प्रभु ने आपसे क्या कहा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करूं और आपको विशेष बाइबल अध्ययन और लाइव प्रार्थना सभाओं में शामिल करूं, तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। अब मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु यीशु, जो भी इस समय सुन रहा है, उसके जीवन में अपनी शांति, अपनी चंगाई और अपनी आशीषें भेजें, उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें और उसे अपने प्रेम में स्थिर रखें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु की शांति आपके साथ हो।